हम पूछते रहेंगे, आप लोग पूछते जाएंगे, आप लोग बताते चलिएगा, ठीक है। काफी अच्छा सेट है आज का। प्रथम प्रश्न है, नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए, बहुत बेटर। नेक्स्ट है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखा? बहुत बेटर, बस यही करते चलना है, क्लियर हो जाएगा। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 ईस्वी में बना। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था और इसीलिए बिहार दिवस मनाया जाता है। इस बात को फोकस में डालिएगा तो बेटर होगा, नहीं तो फिर कल जाइएगा। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत बेटर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने के लिए किस डांडी मार्च यात्रा किया था? डांडी मार्च कहां से शुरू हुआ? गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुआ है, ठीक है, और डांडी नामक स्थान पर जाकर के समाप्त होता है। नेक्स्ट है कि एड्स द्वारा शरीर की कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? देखिए, एड्स से याद रखिएगा, इम्यून जो सिस्टम है ना, वह प्रभावित होता है। बोले तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा प्रणाली, ये प्रभावित होता है। आपका उत्तर जाएगा। चलिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 ईस्वी में, बहुत बेटर। नेक्स्ट पढ़ाते हैं, थोड़े ध्यान से, और आगे बोलना नहीं है क्योंकि ऑनलाइन वाले के लिए दिक्कत हो जाता है। तापमान के बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। तापमान बढ़ेगा तो गैस का श्यानता क्या होगा? गैस का श्यानता बढ़ेगा, लेकिन द्रव का श्यानता घटता है। निम्नलिखित में कौन सा लिंग संबंधित रोग है? वर्णधाता। आप देखिएगा, एक गनोरिया बीमारी होता है, वह लिंग संबंधित है। सिफिलिस जो बीमारी है लिंग संबंधित है, लेकिन यह जो बीमारी है वर्णधाता केवल पुरुषों में होती है, इस व्यू से पूछ रहा है। वर्णधाता बीमारी महिलाओं में नहीं होता, ठीक है, ये केवल पुरुषों में होता है, इसलिए लिंग संबंधित रोग के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, आरबीसी अपने साथ ऑक्सीजन ले जा सकता है, क्यों ले जा सकता है? इसमें हेमोग्लोबिन होता है, और हेमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। अच्छा, सुरक्षा परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? 15 है। इसमें अस्थाई कितने हैं और अस्थाई कितने हैं? बहुत अच्छा, ये परफॉर्मेंस चाहिए हमको बस। निम्नलिखित में कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? देखिए, गारो, खासी, जयंतिया सब मेघालय का है, लेकिन भुवन जो पहाड़िया है वो आपका मेघालय का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ जाए। वह दर्रा, सुनिएगा ध्यान से, जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, याद रखिएगा, सबसे ऊंचा दर्रा नाथुला दर्रा। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए, गर्दा उड़ा देना है आपकी बार बीपीएससी पर। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, बोले तो पीयूष ग्रंथि, मस्तिष्क में होता है। इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्य पुनर्गठित कब किया गया था? 1956 में, और प्रथम जो हुआ था आंध्र प्रदेश हुआ था। कौन हुआ? अच्छा, मानसून का कारण बताइए। देखिए, इसका आंसर आज तक कभी बदला ही नहीं है, ठीक है। मानसून का कारण है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। बहुत बेटर, जिन्होंने एक किया, सही जा रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट,
किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किससे मांगता है? आप लोग अभी तक, हाँ चलिए ठीक है, राष्ट्रपति से। बहुत बेटर, ये इज द राइट आंसर। जिन्होंने ये किया सही जा रहा है। सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका। कल ही बताया गया, इस बात पर फोकस डालिएगा, जो जो बोले हैं वो प्रश्न आया है। सहारा उत्तरी अफ्रीका में है, इसको याद करके चलना है। और नेक्स्ट, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन था? ये प्रश्न रिपीट किया है? किया है रिपीट? अगर नहीं किया है तो करेगा। पिछड़ी जाति के लिए काका साहब का लेकर राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सुनिएगा ध्यान से, द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो राज्य का करेगा राज्यपाल और यूपीएससी का करेगा राष्ट्रपति। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्राय कहता है, एक सेकेंड, वर्णधत्ता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जाता है? देखिए, वर्णधत्ता एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए कोई लेंस नहीं, कोई चश्मा नहीं, ठीक है। उत्तर जाएगा आपका ई पर। अब रखिए, आप देखिए ध्यान से, 4 ऑप्शन है। अवतल लेंस के लिए निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस के लिए दूरदृष्टि दोष, सिलेंडर के लिए अबिंदुकता, माइक्रो लेंस जो होता है यह छोटे से चीज को देखने के लिए किया जाता है। क्लियर हुआ? और बाइफोकल के लिए किया जाता है जरा दृष्टि दोष। सुन लिए ना? सेट साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में अवस्थित है? नहीं, केरला में है। जिन्होंने केरला किया उनका सही जा रहा है। पूरे ध्यान से समझिए कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है, इसलिए पूरे ध्यान से आप लोग जवाब दीजिएगा। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम बता दीजिए। बाल क्षय होता है, यह प्रश्न रिपीट मारा है। इसको मरामश रोग कहते हैं। प्रोटीन की कमी से होता है और यह इंटरव्यू में पूछा जाने वाला प्रश्न है, एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप है? मधुमेह अग्नाशय प्रभावित करता है और मधुमेह से इंसुलिन के स्राव से ये मधुमेह नामक बीमारी जो होता है, ठीक है। और मधुमेह इंसुलिन से जो स्रावित होता है वह अग्नाशय के बीटा कोशिका से। कहां से? इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के बीटा कोशिका से। 29 नंबर पर आइए। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? समान वायुमंडलीय दाब। समदाब माने दाब। उत्तर जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं हुआ? चलिए, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर करता है, ठीक है, तापमान पर। जिसका ज्यादा तापमान उसका रंग उजला, ठीक है। आपका उत्तर हो जाएगा तारों का रंग तापमान पर। बहुत बेटर, जिन्होंने ये किया सही जा रहे हैं। अगला, आयोडीन टेस्ट किस लिए किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। बहुत बेटर, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। जितने भी प्रश्न बने हैं पूरे सिलेबस को पकड़ के बनाया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका एक ट्रिक बताते हैं। 17 हटाओ 18 हटाओ, ठीक है। मने सटाओ मने क्या? छुआछूत होगा तब ना सटने वाली बात होगा। 18 हटाओ मने उपाधियों का अंत, ठीक है। 17 सटाओ 18 हटाओ, तो सटाओ में क्या हो जाएगा भाई? छुआछूत वाली बात हो जाएगी। 18 हटाओ मतलब क्या भाई? उपाधियों का अंत हो जाएगा। उत्तर आपका सी पर। नेक्स्ट, एक दल लोकसभा के विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद होना चाहिए? 55। कोरम कितना होना चाहिए? 1/10 सिखाए थे। तो 550 सीट है ना भाई? 550 सीट है, उसमें 10 से भाग करेंगे
तो 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 55। माने विपक्षी को कितना चाहिए? 55 सीट होगा तब विपक्ष में बैठेगा, नहीं तो भाई बाहर जाओ। क्या समझे? उत्तर आपका, अगर विपक्षी नहीं हो तो संविधान सभा में बिना काम का बैठक होगा ही नहीं, कोई भी चीज पर बहस होगा ही नहीं। नेक्स्ट, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और एक प्रश्न पूछता है, इस बात पर आप लोग फोकस डालिएगा जरा, कि बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद। ठीक है, आगे भी आपको मिलने वाला, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कितने नंबर पर आ जाए? 35। अच्छा, नीचे दी गई कमेटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? बलवंत राय मेहता समिति जो है वह पंचायती राज में, सुनिएगा ध्यान से, त्रिस्तरीय पंचायती राज बांटा बलवंत राय ने। त्रिस्तरीय में आया ग्राम पंचायत, 2 में आया पंचायत समिति और 3 में आया जिला परिषद। लेकिन अशोक मेहता समिति साहब 2 ही चीज में बांटे हैं, ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद। बीच में पंचायत समिति को गायब कर दिए थे। तो प्रश्न आपका ये बनता है कि अशोक मेहता समिति पंचायत स्तरीय कितना स्तरीय था उनका? 2 स्तरीय, और बलवंत जी 3 स्तरीय। अगला, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? सड़क निर्माण करेंगे, परिवार नियोजन होगा, लोक भागीदारी। भाई समुदाय का विकास होगा तो सबसे बेटर अगर देखा जाए तो इसमें सड़क, सामुदायिक में सड़क के लिए नहीं शामिल किया गया। इस बात को ध्यान दीजिएगा, फोकस डालिएगा, क्योंकि सड़क निर्माण केंद्र सरकार का है तो सामुदायिक में आएगा ही नहीं। तो इसलिए सबसे बेटर इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार लोक भागीदारी, लोगों की भागीदारी में आ जाएगा सामुदायिक। ठीक है, सी मानेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पर आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, क्वेश्चन कहता है कि द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वह जो कोच जो होता है ना, शिक्षक को जो ट्रेनिंग देता है, उस कोचवा को मिलता है। इसीलिए लिखा है क्रीड़ा प्रशिक्षण, माने क्रीड़ा खेल का प्रशिक्षण देने वाला, उसको दिया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद से संबंधित है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। अच्छा, भारत की आजादी के समय भारत का वायसराय कौन था? जब आजादी हुआ था उस समय में भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। 1857 के क्रांति के समय में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और कर्जन किसके समय था? कर्जन जो था बंगाल विभाजन के समय था। नेक्स्ट, कौन सा ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 के गठन में शामिल रहा? बहुत बेटर, A.O. होम। महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट, पूना संधि कब हुआ? कल बोले थे हम, पूना पैक्ट 32। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पाते हैं, मैथ को छोड़ के चलेंगे। 44 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? बताएं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये महारत्न है ही नहीं। बाकी स्टील इंडिया है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड, सब महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी बोलते हैं जिसका एक से अधिक देशों में उसका कार्य संचालन होता हो। अच्छा, कालिदास पुरस्कार कौन देता है? मध्य प्रदेश, जिन्होंने किया उनका सही है, मध्य प्रदेश देता है कालिदास पुरस्कार। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? बहुत बेटर, 1975 में सिक्किम बना है। भारत में जंगली गधा के लिए, हाँ, कच्छ के रण गुजरात में है, ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है।
अच्छा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक गिर जाए तो क्या होगा? आंधी तूफान आएगा। बहुत बेटर, आपका उत्तर जाएगा आंधी या झंझावत की संभावना। झंझावत माने तूफान। अच्छा, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में है? बहुत बेटर, प्रशांत महासागर। ये ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर है। इतना हीट प्रश्न है, इसमें एक भी प्रश्न भाई फालतू का नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को पूरा करके याद रखें। एलिसा जांच एड्स के लिए सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र से जैसे ही प्याज आना बंद हो जाएगा, प्याज यहाँ 200 रुपये किलो हो जाएगा, जिस प्रकार से टमाटर चल रहा है। ठीक है। अच्छा, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन के लिए किया जाता है? हाँ, ध्वनि के तीव्रता। बस यही चाहिए, आप लोग आगे बढ़े और एक बार में मारे चांस, बात खत्म। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सा स्फीयर? हाँ, ट्रोपो माने क्षोभ मंडल, स्टेटो माने समताप मंडल, मीजो माने मध्य मंडल, एक्सो माने बाह्य मंडल, थर्मो माने क्या होता है? बाह्य मंडल। 100 देखिए, सबसे बेटर हो जाएगा ए आंसर होगा इनमें स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई आपको पता है 18 किलोमीटर तक है। ध्रुव पर आपका 8 किलोमीटर है, विषुवत रेखा पर 8 किलोमीटर, ध्रुव से 18 किलोमीटर, और 18 से 50 जो जाता है वो समताप मंडल, और 50 से लेकर के जो 80 जाता है वह कौन सा मंडल? हाइन मंडल। उसी में आपका है लेयर, लगभग 20 किलोमीटर लगभग में होगा, वो आपका ओजोन मंडल है, उसी में है। समताप मंडल में कौन सा मंडल पाया जाता है? ओजोन मंडल, याद रहेगा। और आयन मंडल जो है वह रेडियो तरंग के उत्पादन के लिए जाना जाता है, पता है ना आप? हाँ, 74वां संविधान संशोधन बताए किससे संबंधित है? अरे बताइए, 57 नंबर नगर पालिका, और 73वां कौन सा है? पंचायती राज। 74वां नगर पालिका, और 74वां का दोस्त कौन है? 64वां। कहाँ घबरा रहे हैं? इसलिए आप थोड़ा सा भी दिमाग में इधर उधर ना करें, उस देश को इंगित करें जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। म्यांमार में नहीं जाता है, बांग्लादेश में जाता है, चाइना में जाता है, भारत में तो है ही। 2900 किलोमीटर इसका लंबाई है। साइना नेहवाल बैडमिंटन से, और सानिया मिर्जा टेनिस से। कितने लोग फंसे होंगे? कुचिपुड़ी, कथकली, भारतनाट्यम, चलिए 4 ऑप्शन हो गया। तमाशा, महाराष्ट्र। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान हीरा पन्ना ज्वेलर्स लिखा रहता है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, हीरा पन्ना ज्वेलर्स के नाम से। तो हीरा तो पन्ना। अच्छा, एक फिल्म है पार्थेर पंचाली, इसका निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। बहुत बेटर, पार्थेर पंचाली बंगाली भाषा में है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। जितने भी प्रश्न, जितने भी सेट हुए हैं, अगर आप लोग उतने सेट को कर लेते हैं याद हमेशा के लिए, तो एक दिन जोड़ करके, एक दिन बैठ करके गुना भाग करके देखिएगा कि कितना प्रश्न हुआ है। 80 प्रश्न, और ये सेट नंबर कौन चल रहा है? चौथा चल रहा है। अब पहले कितना खत्म किए हम? 20। आज ये 4, और उसके पहले लगभग मेरा जो ये सेट चल रहा है 31वां 32वां चल रहा है। 31वां 32वां सेट चल रहा है ना मेरा। तो आप समझ सकते हैं 32 गुने आप 80 करके देखिए कि आपका कितना सेट हुआ। 8 तिरका 8 दूना 16, हाथ में 1, 8 तिरका 24, 1 25, माने 2060 प्रश्न आपको मैं कराया हूँ। इतना प्रश्न क्या याद रखें आप लोग? नेक्स्ट, निम्नलिखित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? सबसे पहले तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है, और भारत में अरुणाचल है।
तो जापान की राजधानी इसमें टोक्यो दिया है, टोक्यो से टोक्यो दोबारा मत टोक्यो, ठीक है। अच्छा, जापान का राजधानी टोक्यो है, मुद्रा किसी को पता है क्या है? एन, बहुत बेटर। मशहूर पेंटिंग नल दमयंती चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा। और कार्टूनिस्ट का नाम बताएं, प्रसिद्ध R.K. लक्ष्मण। इन महान व्यक्तियों को भूलिएगा नहीं, लियोनार्डो दा विंची, है ना, इन प्रकार के वैज्ञानिक, बोले तो सब चीज इंजीनियर थे। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो ठंडा मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, गोबी में है, बहुत बेटर। गोबी मंगोलिया। मंगोलिया की राजधानी किसी को पता? उलान बटूल, बहुत बेटर, यही तो चाहिए। कौन सा देश, सॉरी, कौन सा दो नदियां अमरकंटक का उद्गम स्थल है? नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलता है और दक्षिण से वह उत्तर भारत, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां, दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। तो आपका उत्तर यहाँ बी पड़ गया। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया? मदन मोहन मालवीय। उत्तर आपका सी पर। अगला, हीरा हरा सूचकांक किससे संबंधित है? हरा सूचकांक ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। आपका उत्तर जाएगा सी पर, बहुत बेटर। नेक्स्ट पढ़ाइए। टाइगर वुड्स कौन खिलाड़ी है? गोल्फ खिलाड़ी है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 ईस्वी में कहाँ किया गया था? पोखरण, राजस्थान, बहुत बेटर। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूरब दिशा में घूमने का काम करता है। आप लोग का उत्तर ए हो जाएगा ना, 73 का उत्तर ए। नेक्स्ट, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है कौन? अल्ट्रावायलेट किरण से बचाने का काम करता है। अच्छा, निम्नलिखित में कौन सा साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक लिखा? कौन लिखा? शिव नारायण साहब लिखे हैं साहित्य का लोकतंत्र पुस्तक। आपका उत्तर बी पर चला गया, बहुत बेटर। आगे बढ़े। अच्छा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? 30। अब हमारी बात पूरा एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान से फोकस डालिएगा इस पर। 330 जो है वह लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण है। 331 जो है राज्यसभा में आरक्षण है। 332 जो है विधानसभा में आरक्षण है और 333 जो है वह विधान परिषद में। समझ में आया? 330 लोकसभा में आरक्षण अनुसूचित जाति को, 331 जो है राज्यसभा में, 332 जो है विधानसभा में और 333 जो है विधान परिषद में। याद रहेगा? आगे बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार कौन सा संशोधन से हटाया गया है? नहीं, 44वां संविधान संशोधन जब 1978 ईस्वी में हुआ है, उस समय में संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और अनुच्छेद 300 के क में कर दिया गया। याद रखिएगा, पूछेगा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद किसमें है? 300 के क में है। और एक कैसा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है, मतलब आवश्यकता से अधिक आप पैसा नहीं रख सकते। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, हिमालय के अधिक ऊंचाइयों पर शंकुधारी वन, माने शंकु इस तरह से होता है, नोकीला पेड़। आप जानते हैं क्यों होता है? बर्फ गिरता है ना, इसीलिए वो उस तरह का पेड़ हो जाता है। अच्छा, पंचायती राज अनुच्छेद पूछ रहा है आप लोगों से। चलिए, बहुत बेटर। अच्छा, निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। ये इतना हिट अनुच्छेद दिया है, 280 में वित्त आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट पर आ जाए। भारत का महान्यायवादी किसे नियुक्त किया गया है? हाँ, कौन नियुक्त करता है ना? तो भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करता है। अच्छा, वायसराय द्वारा
कौन सी बीमारी, वायरस, वायसराय माइंड में इतिहास भरा हुआ है। वायरस से कौन सा बीमारी होगा इसमें? फ्लू हो जाएगा, बहुत बेटर। 1 दिसंबर को कौन सा दिवस? 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। याद है? 8 अक्टूबर है ना, थोड़ा सा। नेक्स्ट, 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? कि उसमें दंगा हुआ था। हाँ, दक्कन में जो दंगा हुआ ना, ये जो महाजन जो लोग थे ना, ब्याज ज्यादा लेते थे, इसीलिए दंगा हो गया था। आपका उत्तर जाएगा बी पर। अच्छा, जिप्सम का रासायनिक सूत्र किसी को पता? कैल्शियम सल्फेट, CaSO4। नेक्स्ट, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने वाला भगत सिंह का उम्र कितना था? 21 साल से थोड़ा सा ज्यादा। अगर नहीं बताया जाए तो आज आप लोग फेंकाते बहुत हो। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग नरसंहार गांधी सत्याग्रह किसके संबंध में हुआ? रॉलेट सत्याग्रह 1919। बहुत बेटर। बताए क्वेश्चन का स्तर कैसा है, आप लोग का राय बताए। है ना भाई, पूरा स्वतंत्रता आंदोलन पकड़ के रखा है, पूरा बायोलॉजी साइंस पकड़ के रखा है, तो भाई स्तर तो बहुत बेटर बनाया है। कुंवर सिंह अंग्रेज के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? आरा जिला से। जगदीशपुर, आरा, हाँ जगदीशपुर आरा वहीं पड़ता है। अच्छा, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में कौन से है? नेपच्यून, और हिंदी में उसको वरुण कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, नहीं यही है, बृहस्पति, शनि, अरुण। हाँ, ध्वनि की चाल मील में बताना है। 760 मील प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, माने 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के गति से चलता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी संख्या नहीं, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। और शपथ ग्रहण और अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ये पूछने वाला है, ठीक है। अगला, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? अगर तिलक और पटेल में जो लोग फंस जाते हैं उनके लिए ट्रिक है, बहुत बेटर। गणपति जी है ना, तो तिलक करिएगा तो भगवान जी का पूजा होगा ना, श्री गणेशाय नमः होगा, तो तिलक करिए, आपका सही जाएगा, कभी भी फंसिएगा नहीं। सती प्रथा का निरोध माने निषेध कब किया गया? 1829 में। तो भाई ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना होता है। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही सती प्रथा का अंत हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उनके साथ में थे। अच्छा, निम्नलिखित में मार्स गैस कौन सा है? CH4, मीथेन बोलते हैं इसको, मार्स गैस है आपका। अगला है कि रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी कैसा होता है? हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब सूत्र हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, गांधी जी का जन्म किस वर्ष हुआ? और 1869 ईस्वी में सुएज नहर का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। अगला, जब आयोडीन की घोल कुछ बूंद चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, इंगित करता है कि चावल में क्या है? देखिए, आयोडीन का काम है स्टार्च का जांच करना, आयोडीन का काम है कार्बोहाइड्रेट की जांच करना। दोनों प्रश्न इसमें पूछ दिया था। हरित क्रांति किस राज्य में सबसे सफल रही? पंजाब में सबसे ज्यादा गेहूं भर भर के हुआ था। अच्छा, यद्यपि बहुमंडलीयकरण माने होता है, भूमंडलीयकरण माने एक सभी को एक चीज से जोड़ने का काम, सभी देश को एक
चीज से जोड़ने का काम भूमंडलीकरण कहलाता है। तो क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र माना जाता है, तथापि कौन सा क्षेत्र अछूत नहीं है? सब भूमंडलीकरण में कोई भी अछूत नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। समाज से हम जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई संस्कृति से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सब क्या कहलाता है? भूमंडलीकरण कहलाता है। थोड़ा सा दिमाग लगाते हो जाता। रेल यातायात किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? समझिएगा, सब कोई समझिए, क्योंकि ये प्रश्न फिर से आपके सेट में दौड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट होता है, फर्स्ट स्तर में कृषि को रखा गया है, दूसरा स्तर में आपका उद्योग को रखा गया है, तीसरा स्तर में आपका सेवा को रखा गया है, और कह रहा है रेलवे। तो रेलवे क्या एक प्रकार की सेवा है। बैंक क्या है? सेवा है। तो बैंक कौन सा सेक्टर में आएगा? तृतीय सेक्टर में आएगा। मीडिया चौथा सेक्टर में चला जाता है। तो आपका उत्तर जाएगा रेलवे, तीसरा सेक्टर। और अगला प्रश्न पूछने वाला है, जो बोले हैं उसको ध्यान में दीजिएगा, इसमें से यही नहीं पूछेगा, जो बोले उसमें से पूछेगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा जनसंचार का प्रकार है? जनसंचार में मुद्रा संचार, विद्युत संचार, दृश्य शब्द संचार, उपयुक्त सभी मारेंगे। उत्तर आपका चला जाएगा डी पर। नेक्स्ट पढ़ाइए। खत्म हो गया क्या? 9। साइकिल का आविष्कार सबको पता है, मैकमिलन साहब किए हैं। अच्छा, निम्नलिखित में कौन नेतेदारी की रीतियां नहीं है? नातेदारी का रीतियां नहीं है, तो नातेदारिया में वह रीतियां हो जाएगा वर्ग संज्ञाएं, नहीं वर्गीकृत संज्ञाएं। नातेदारी माने रिलेशन वाली बात, तो वर्गीकृत इसमें कहाँ से आएगा? परिहार आएगा, परिहार संबंध आएगा, माध्यमिक संबोधन होगा, लेकिन वर्गीकृत संज्ञाएं नहीं होगा। खत्म हो गया क्या टोटल? एक सेकेंड, कह रहा है क्या निम्नलिखित में कौन सा जाति नहीं है? क्षुद्र जो है ना जनजाति नहीं है, बाकी ब्राह्मण जनजाति है, कुशवाहा है, रविदास है, लेकिन क्षुद्र जाति नहीं है। क्षुद्र एक वर्ग है, और आपका स्वाहा हो गया, लग रहा है टोटल स्वाहा हो गया। तो आप लोग शामिल हुए, जो लोग शामिल हुए उन लोगों का फोटो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, इतने बीपीएससी क्लास करने वाले लोग बैठे हुए। चलिए।